नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर हम डेली किसी भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ या कोई नॉलेज होती है उसको आप तक पहुंचाते हैं। यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ो भाई, ये पॉलिसी बेचो करोड़ों कमाओ। ये कौन सी ऐसी नई पॉलिसी मार्केट में आ गई है जिसका बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि अगर ये पूरी वीडियो आप देखते हो ध्यान से, तो आपको ऐसी जानकारी मैं आज देने वाला हूं जो आज तक आपको 99.9% ट्रेनर्स ने दी ही नहीं होगी। ये मेरा आपको चैलेंज है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरी लास्ट तक देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सब छोड़ो, ये पॉलिसी बेचो और करोड़ों कमाओ। जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 365 दिन फ्री में पढ़ा रहा हूं मैं। 2,90,000 रुपए के 65 कोर्सेज ऑलरेडी फ्री में दे चुका हूं। अभी तक चैनल पर मैंने 1300 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, सेल्स प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, सब कुछ कवर कर चुका हूं। अगर आप ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गारंटी देता हूं कि इस चैनल पर आपको हर सवाल का जवाब मेरा मिल जाएगा, और बहुत ही डिटेल्ड वे में, वो भी सरल और देसी अंदाज में। अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे। D&O इंश्योरेंस है क्या? ठीक है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इसके पीछे 25 से 35% की जबरदस्त डिमांड 2025 में फाइनेंशियल ईयर में कैसे बढ़ी है? ये ऐसा क्या इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट है जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड अचानक से बढ़ रही है मार्केट में, ये बताऊंगा। कौन कौन सी कंपनियां इसको तेजी से खरीद रही हैं और कौन कौन सी कंपनियां इसको बेच रही हैं, ये भी बताऊंगा आपको। एक इंश्योरेंस एडवाइजर इसको कैसे बेच सकता है, कौन सी कंपनियों के माध्यम से आप बेच सकते हो, कितना कमीशन आपको मिलेगा, किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये भी बताऊंगा। कौन कौन से चैलेंजेस और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में D&O इंश्योरेंस को लेकर के हैं, ये सब बताऊंगा। और शुरू करते हैं। D&O इंश्योरेंस क्या होता है? तो D&O इंश्योरेंस होता है डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। जिस भी कंपनी की, अगर आप किसी कॉर्पोरेट की अगर आप बात करोगे तो वहां पर डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, CXO होता है, CFO होता है, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, CEO होता है। ये सारे के सारे होते हैं D&O, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। इनकी लायबिलिटी का इंश्योरेंस करना होता है D&O इंश्योरेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये एक ऐसा बीमा पॉलिसी है जो कि किसी भी टॉप कंपनी के टॉप जो लोग होते हैं, जैसे डायरेक्टर, CEO, CXO, जो भी मैंने अभी आपको बताया, उनके व्यक्तिगत कानूनी जोखिमों से उनको ये बचाने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये बीमा बेचना है और इसमें कहां कौन लोग ले सकते हैं। जब किसी भी कंपनी के टॉप अधिकारी पर या उसके द्वारा लिए हुए डिसीजंस के ऊपर में कोई गलत काम हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कोई गलत काम के कारण में कानूनी कार्रवाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में D&O इंश्योरेंस पिक्चर में आता है। तो इस पॉलिसी से उनके जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हैं, जो भी सेटलमेंट उनको गवर्नमेंट के साथ या लीगल बैटल में करने पड़ते हैं, जो भी पेनल्टीज उनको पे करनी पड़ती हैं, वो सारे के सारे कवरेज इस इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस कंपनी उनके बदले दे देती है। अब मैं आपको बताता हूं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले आप समझने की कोशिश करिए। WHY D&O इंश्योरेंस करना क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1, डायरेक्टर्स जितने भी कंपनीज में होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, उनको पर्सनल लायबिलिटी से बचाना होता है। अदरवाइज उनकी पर्सनल संपत्तियां अटैच हो जाती हैं। अगर कोई भी लीगल केस है, बैटल हो रहा है, तो डायरेक्टर्स को उनके जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, किसी कंपनी को एक्विजिशन किया, कोई हायरिंग किया, किसी को फायर कर दिया, कोई फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स कर दिया, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी उनके ऊपर केस ठोक देता है, बड़े बड़े केस होते हैं, बहुत बड़े लीगल डिफेमेशन केसेस हो जाते हैं। तो अगर इंश्योरेंस उनका नहीं होगा तो उनके पर्सनल संपत्तियां, पर्सनल एसेट्स इनको बोलते हैं, जैसे घर, उनके सेविंग्स, उनके बैंक बैलेंसेस, सब फ्रीज कर दिए जाते हैं और वो खतरे में आ जाते हैं, जहां उनकी पर्सनल लाइफ भी डेंजर में आ जाती है। दूसरा उद्देश्य यह है कि यहां पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक अच्छे लेवल के रिस्क से बचाना होता है। इसके लिए D&O इंश्योरेंस बेचना जरूरी है। मुझे नहीं पता आपके ट्रेनर्स ने बताया नहीं बताया, बट मैं आपको बता रहा हूं D&O इंश्योरेंस इज वन ऑफ द ग्रेट एंड मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट इन टुडेज मार्केट, कॉर्पोरेट सेक्टर में। यदि किसी डायरेक्टर पर केस होता है और वो कंपनी के लिए काम कर रहा है या कर रही है, तो कंपनी को भी इसमें बीच में घसीटा जाता है। उसको तो घसीटा ही जाता है, कंपनी के ऊपर भी लीगल केस हो जाता है।
तो डीएनओ पॉलिसी कंपनी को भी इस लीगल बैटल में प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके लिए डीएनओ इंश्योरेंस की आज अच्छी खासी जरूरत देखी जा सकती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव सुनिए, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कंपनी लेके आती है। ईएसजी मतलब कंपनी ने एनवायरमेंट को खराब करने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके खातिर उसको लूज हॉट का फेस करना पड़ रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई है। या किसी कंपनी ने फैक्ट्री का जो निकलने वाला मलबा है, कचरा है, वो नदी में बहा दिया है इलीगल तरीके से, उसके ऊपर लूज हॉट हो सकता है। ठीक है, सोशल मतलब 18 साल से नीचे के बच्चों को काम पर लगा रखा, लेबर कर चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, कंपनी में शोषण हो रहा है एम्प्लॉयज का, इसके खिलाफ सोशल आवाज उठाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है जी, गवर्नेंस, ESG की फुल फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। कंपनी में गवर्नेंस में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एक दूसरे के कई बार खून के प्यासे होते हैं, कई बार इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है, कंपनियों को बेचा जाता है अंदर ही अंदर। भारत पे में कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अश्विनी ग्रोवर जिसने भारत पे को एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाया, उसी को भारत पे से बाहर कर दिया गया। कंपनी के अंदर गवर्नेंस में कई बार प्रॉब्लम आती है, तो उसके चक्कर में भी कंपनी के ऊपर कई बार सवाल निशान खड़े हो जाते हैं, केस हो जाता है। उन सारी चीजों से कंपनी को बचाने के लिए काम आता है डीएनओ इंश्योरेंस। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, इसका जीता जागता उदाहरण स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। 3 करोड़ कस्टमर्स का डेटा आज की डेट में भी टेलीग्राम पे ऑनलाइन बेचा जा रहा है, और वो डेटा मैंने खुद वेरीफाई किया हुआ है, रियल डेटा है वो। पता नहीं कितने $1000 मांग रहा है वो बंदा, कोई स्कैमर है जिसने वो डेटा चुराया है या कंपनी के किसी व्यक्ति ने बेचा, आई एम नॉट श्योर। बट साइबर सिक्योरिटी का जितने भी लैब्स होते हैं कंपनी में, आपने देखा होगा कि स्टार हेल्थ के ऊपर IRDA ने बहुत तगड़ा स्क्रूटनी किया था, लीगल केस हो गया था कंपनी के ऊपर में। तो इन सारे केसेस से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बचाने के लिए, कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए हाई रिस्क मामलों में भैया डीएनओ इंश्योरेंस की जरूरत है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बता रहा है। आईपीओ में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी एक केस देखा होगा, दिल्ली की एक छोटी सी दुकान मतलब थी, वो कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, SME IPO लॉन्च कर दिया, पता नहीं 4000 गुना ओवर सब्सक्राइब। 4-5 बाइकें खड़ी होती हैं, बाइक बेचने का काम, यामाहा की बाइक बेचने का, थर्ड पार्टी कंपनी, कैसे ओवर सब्सक्राइब हो गया? आईपीओ में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, झूठा स्टेटमेंट ऑफ DHRP फाइल दे दी थी। तो कंप्लायंसेस को हाई एक्सपेक्टेशन होती है, उस चीज में डीएनओ इंश्योरेंस काम आता है। ESG नियमों में चूक होने पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना, किसी कंपनी ने नदी को खराब कर दिया, वहाँ के एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, वहाँ के सोशल वेलफेयर को खराब कर दिया, उसने अंदर एम्प्लॉयज़ को मैनिपुलेट कर दिया, उनके शोषण कर दिया। इन चीज़ों में कंपनी की जो भी चूक होती है, भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए कंपनी को ये डीएनओ इंश्योरेंस चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में गलती होने का मामला, डेटा लीक होने का मामला, स्टार हेल्थ का मामला आपके सामने है सर, दिस इज द रियल एग्जाम्पल। उसमें कितना बड़ा लूज आउट फाइल हुआ था, वो तो कंपनी ने पता नहीं फिर अपने अंदर के व्यक्ति को बचा लिया कि नहीं जी ऐसा तो यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, ये हुआ था, हम देख रहे हैं, तो जो भी हुआ था उस पर नहीं जाऊंगा, बट ये एग्जैक्टली ये रीजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में चौथा ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भरोसेमंद और सुरक्षित माहौल देना है आज की डेट में, तभी ये बड़े बड़े लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं। इसके लिए भी कंपनी के लिए कंपलसरी हो गया है आज के डेट में, हर कंपनी के लिए, कि वो डीएनओ इंश्योरेंस कराएं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बोर्ड में वो तभी आते हैं जब उनको कानूनी सुरक्षा मिलती है कि भाई कल को उल्टा नीचा कुछ हो गया तो अपन का तो पर्सनल एसेट्स अटैच कर देंगे लोग। ठीक है, तो ये पॉलिसी उन्हें अश्योरेंस देती है कि वो रिस्क फ्री डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर कोई वंस इन अ ब्लू मून को ऐसा गलत डिसीजन हो जाता है तो कंपनी के ऊपर बात नहीं है कि डीएनओ इंश्योरेंस से कवरेज मिल जाएगा। पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है कि टॉप टैलेंट को बोर्ड में लाने में मदद करता है। अगर किसी कंपनी के पास डीएनओ इंश्योरेंस है तो वो बड़े अच्छे लोगों को अपना CEO CFXO के लिए इनवाइट कर सकती है, उनको रिक्रूट कर सकती है, और जो बंदा CEO बनने के लिए आ रहा है वो चेक करता है इस कंपनी के पास में डीएनओ इंश्योरेंस है या नहीं है। कई सफल प्रोफेशनल्स सिर्फ उन्हीं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं जहां डीएनओ इंश्योरेंस कवरेज होता है। जिन कंपनीज के पास डीएनओ इंश्योरेंस नहीं होता वहां अच्छे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। इससे कंपनी को बेहतर लीडरशिप मिलती है कि अच्छे अगर लीडर आएंगे तो अच्छा। अब यहाँ पर डीएनओ इंश्योरेंस की डिमांड इस टाइम पे क्यों बढ़ रही है, आपका सवाल ये भी मैंने पूछा था। तो पहला है कि बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कंपनी के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर चीज में जवाब देना है, तो इसके लिए डीएनओ इंश्योरेंस चाहिए। अब डायरेक्टर्स से ज्यादा जिम्मेदारी इस टाइम पे ली जा रही है, पहले कम ली जा रही थी। गवर्नेंस हो, एथिक्स हो, रिस्क आउटसाइड्स हो, ESG को लेकर के चीजें हो, सारी की सारी चीजों की जिम्मेदारी गवर्नेंस की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। गलतियों की कीमत बढ़ गई है, छोटी सी गलती, अभी रियल एग्जांपल बताता हूं, कल का
एग्जांपल, एको इंश्योरेंस को आप जानते हैं, एको जनरल इंश्योरेंस जो गाड़ियों का इंश्योरेंस करता है, 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया IRDA ने, एक छोटी सी मिस्टेक करी है। जाओ और एको की वेबसाइट में चेक करिए, लीगल बैटल पे या न्यूज़ उठा के देखिए, एको ने एक छोटी सी गलती करी और 1 करोड़ का लूज आउट फाइल किया। IRDA ने तुरंत वो पैसा पेनल्टी पे करना है और 3 महीने के अंदर में, 3 हफ्ते के अंदर में रिपोर्ट फाइल करनी है डिटेल रीजन के साथ में कि ये गलती क्यों हुई और इस गलती को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है। दूसरा, इसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ESG कंप्लायंस इसकी भारी मांग है। कभी भी कोई भी कंपनी नदी में अपना नाला बहा देती है, गार्बेज बहा देती है, कभी भी कोई चाइल्ड लेबर करवा लेता है, कहीं भी किसी भी अभी आपने देखा होगा अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। मतलब वहां पे एक तरीके से एम्प्लॉयज का शोषण हो रहा था उस कंपनी में, तो कंपनी के ऊपर लूज आउट फाइल हुआ, कंपनी को करोड़ों रुपए का लूज आउट फाइल फेस करना पड़ा। तो इन चीजों की जिम्मेदारी के लिए DNO इंश्योरेंस चाहिए। सरकार, इन्वेस्टर और पब्लिक ESG का पालन चाहते हैं, इसके लिए इनके लिए DNO इंश्योरेंस की जरूरत है। बहुत कितने तरीके बता रहा हूँ, ये पूरी प्रेजेंटेशन, ये पूरा वीडियो आपके लिए ट्रेनिंग से कम नहीं है। हल्के में लोगे तो आप पीछे रह जाओगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। DNO इंश्योरेंस की डिमांड इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि फेलियर्स पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होती है और DNO इंश्योरेंस इसको कवर कर सकता है, मतलब कंपनी के एसेट्स बचाए जा सकते हैं। तीसरा, IPO बाउंड कंपनीज में अनिवार्यता बढ़ गई है। जितनी भी IPO कंपनियां आती हैं, IPO फाइल करती हैं, IPO माना चाहती हैं, उनको DNO इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया भैया सेबी ने। सेबी और इन्वेस्टर्स भी IPO के दौरान रिस्क को कवरेज में देखना चाहते हैं कि अगर ये कंपनी डूबती है, अगर इसके ऊपर कोई लूज आउट फाइल होता है, तो ये कंपनी के पास कवरेज है अपने इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए या नहीं है। अब DNO इंश्योरेंस की डिमांड और भी बढ़ रही, जिससे इन्वेस्टर्स को ये भरोसा मिलता है कि भाई कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे और यहाँ पर जो DNO इंश्योरेंस है वो इनके पास में है, इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल है। चौथा, इसलिए भी डिमांड बढ़ रहा है कि डायरेक्टर्स अब बिना पॉलिसी रिव्यू किए बोर्ड ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, यानी कि DNO कवर की प्रेजेंस और उसका स्कोप देखना अब एक नॉर्म बन चुका है। मतलब नो DNO तो नो ज्वाइनिंग। अच्छे लोग कंपनियां ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, DNO नहीं है तो। स्टार्टअप कंपनियां, मिड साइज कंपनियां भी इसको खरीद रही हैं क्योंकि उनके ऊपर तो और ज्यादा रिस्क होता है। पहले सिर्फ बड़ी कंपनियां इसको खरीदती थी, बट आज की डेट में VC फंडेड कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज भी DNO इंश्योरेंस खरीद रही हैं और लेजिस्लेशन और रेगुलेटरी एक्शंस की संभावना इस टाइम पे बढ़ गई है। इसलिए भी आज की डेट में DNO इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस नकारी नहीं जा सकती है। कॉर्पोरेट फ्रॉड, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कंज्यूमर कंप्लेंट्स बहुत ही आम हो चुके हैं। इन सारी चीजों से हैंडल करने के लिए कंपनी को चाहिए DNO इंश्योरेंस। रेगुलेटर IRDAI की सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है, वो बहुत ही स्क्रूटनाइज तरीके से इंश्योरेंस जो है कंपनीज को चेक कर रहा है, या जो भी रेगुलेटर्स है मार्केट में, जो जिस कंपनी को, जो जिस सेक्टर को रेगुलेट करता है, उनके रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। रेपुटेशन रिस्क होता है। कंपनी स्टार हेल्थ की कितनी बदनामी हुई, हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने अपने लाइसेंस पोर्ट करा लिए, हजारों कस्टमर्स ने अपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं करवाई, तो कंपनी की रेपुटेशन पे बात आ सकती है। कंपनी की फिड्यूसरी ड्यूटी ब्रीच के केस इस टाइम पे बढ़े हुए हैं। इसकी वजह से आज DNO इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस नकारी नहीं जा सकती है। डायरेक्टर्स पर शेयर होल्डर्स द्वारा जो केस फाइल करे गए हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं। 15 से 20% के केसेस डायरेक्टर्स के ऊपर फाइल करे गए स्टॉक होल्डर्स के द्वारा कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, कंपनी की गलत जानकारी बताई। देखिए ना, मार्केट के हिसाब से देखो, कंपनी साइज अगर छोटा कंपनी तो 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ की कवरेज कम से कम ले रहे हैं, 1 से 5 लाख का प्रीमियम आ जाएगा आपको। मिड साइज कंपनीज 2 से 10 करोड़ का प्रीमियम लेते हैं, 15 लाख तक प्रीमियम आ सकता है। लार्ज कंपनीज 10 करोड़ से ज्यादा का कवरेज ले रही है तो 5 लाख से ज्यादा का कवरेज आपको मिल सकता है, मतलब प्रीमियम मिल सकता है। 85 से 95% कंपनियां पॉलिसी रिन्यू करती हैं क्योंकि DNO की जरूरत कब पड़ जाए कंपनी को नहीं पता। कंपनी क्यों अपना 10-20 करोड़ रुपए फालतू में खर्चा करेगी भाई, 5 लाख रुपए का उसका प्रीमियम दे दो और DNO कवरेज आप ले लीजिए। कंपनी ये कर पॉलिसी रिन्यूअल्स डिसकंटिन्यूएशन सिर्फ तब होता है जब कंपनी या तो किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई है, उसको किसी ने खरीद लिया है, तभी DNO पॉलिसी मार्केट से आउट होगी या मतलब कंपनी बंद करेगी। अदरवाइज वो 90% ऑफ द टाइम उसको रिन्यू कराती है। ये आपके लिए बेनिफिट है। अब और बेनिफिट मैं आपको बताऊं, बेनिफिट ये है पर्सनल एसेट प्रोटेक्शन होगा, लीगल एक्सपेंस कवर हो जाएंगे, टैलेंट एक्विजिशन अट्रैक्शन होगा, इन्वेस्टर को एश्योरेंस मिलेगी, बिजनेस कंटिन्यूटी में हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आप DNO के लिए कंपनी के ऑनर्स को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कन्विंस कर सकते हो। अब आपके लिए बीइंग एन एजेंट फायदा क्या है? हाई टिकट साइज मिलेगा। अगर बड़ा टिकट साइज मिल रहा है तो भाई कमीशन भी आपको अच्छा मिलेगा। अभी बताता हूँ कितना कमीशन। एजेंट के लिए फायदे और हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस बनाने का आपको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। इमर्जिंग टैलेंट में अर्ली मूवर एडवांटेज, क्योंकि इस टाइम पे DNO इंश्योरेंस जानते ही नहीं इंश्योरेंस एडवाइजर्स,
जब इंश्योरेंस एजेंट जान ही नहीं रहे तो बेचेंगे कहाँ से? अगर आपको जान गए हो, आज मेरी वीडियो से पता चल गया है, इस पे काम करना चालू कर दीजिए। आपको अर्ली मूवर एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ कंपटीशन नहीं है वहाँ पे आपका माल बेचने में आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। अभी कंपनीज भी बताऊंगा, कमीशन भी बताऊंगा। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, आपके लिए और एक फायदे हैं कि कंपनीज को रियल लाइफ लीगल केसेस के एग्जाम्पल दो। एको जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, भारत पे, दुनिया भर के कंपनीज के एग्जाम्पल्स आपको नेट पर मिल जाएंगे, जहां पर कंपनीज के अगेंस्ट लू सॉट फाइल हुआ, कंपनी में इंटरनल बैटल्स हुई, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्लैशेस हुए। यू कैन गेट मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑनलाइन। आप उनके एग्जाम्पल लोगों को दीजिए, कंपनी के ऑनर्स को दीजिए। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि बड़ा कमीशन है, बड़ी बातें हैं, कॉर्पोरेट लेवल की बातें, तो थोड़ा सा अवेयरनेस अगर आपके पास कम है तो चैलेंज आएगा। थोड़ा जानकारी अपनी बढ़ा लीजिए। मेरे हिसाब से जितना मैंने इस वीडियो में बता दिया, 100% श्योर करके बोल रहा हूँ, इतना भी अगर आपने किसी कंपनी को बोल दिया ना, 100% श्योर हो कि आपकी पॉलिसी बिकनी है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉलिसी होती है, पॉलिसी वर्डिंग को अच्छे से पढ़ लेना, डीएनओ इंश्योरेंस की कंपनी से भी जानकारी ले लेना, जिस कंपनी में आपको मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है। चैलेंजेस भी, लीगल रेगुलेटरी टर्म्स को सरल भाषा में आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बड़ी मतलब यहाँ पर कंपनी की कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। कई सारी कंपनी कॉस्ट कटिंग में इसको टाल भी देती हैं, बट नो इश्यूज, 90% कंपनी इसको लेती ही हैं। एक छोटा सा चैलेंज और है, कन्विंसिंग नीडेड, मतलब आपके डायरेक्टर्स की गलती नहीं भी हो फिर भी मुकदमा हो सकता है, ये आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप ये समझाने में सफल हो गए माय डियर फ्रेंड्स, आप बीमा बेचने में सफल हो जाओगे। अब देखिए भारत में डीएनओ इंश्योरेंस कौन कौन सी कंपनियां देती हैं, नाम बता रहा हूँ ना, टाटा EIG, ICICI लोम्बार्ड, HDFC अर्गो, बजाज अलायंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, रिलायंस जनरल, फ्यूचर जनरली, इफको टोक्यो, ये सारी कंपनीज डीएनओ इंश्योरेंस बेचती हैं। आप जाइए उनसे पता करिए। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का जनरल लाइसेंस है, जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस, तो आपको अलग से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। डीएनओ इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट आप बेच सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां डीएनओ इंश्योरेंस बेचती हैं। उसके बाद में ये कंपनियों का देखिए, बैंक, NBFCs, फिनटेक कंपनीज आपके आइडियल क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, छोटी छोटी बड़ी कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म, ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फार्मा कंपनीज, केमिकल कंपनीज, कंसल्टिंग एडवाइजरी फॉर्म्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन कंपनीज, फ्रेंचाइज कंपनीज, मल्टी ब्रांच बिजनेसेस, these are all your ideal clients. Go and meet them, tell them the importance of the DNO insurance and get them the policy done and get your commissions. डीएनओ पॉलिसी में एजेंट को 10 से 15% तक का, 25% तक का कमीशन आराम से मिलता है। गो एंड चेक, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस कंफर्मेशन, इट मे बी डिपेंड अपॉन द इंश्योरेंस कंपनी व्हाट काइंड ऑफ कमीशन स्ट्रक्चर दे हैव, सो इट इज योर जॉब टू कोऑर्डिनेट विद दैट पर्टिकुलर कंपनी, चेक विद देम कि व्हाट काइंड ऑफ कमीशन स्ट्रक्चर दे हैव फॉर यू, सो गो एंड चेक विद देम। अगर आप कॉर्पोरेट ब्रोकर या POSP चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप और भी ज़्यादा हायर कमीशन पे आउट ले सकते हैं। प्रीमियम बड़ा होता है तो डेफिनेटली आपको कमीशन भी बड़ा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का प्रीमियम आपने किसी बड़ी कंपनी से पिक किया, 15% और 7.5 लाख रुपए का कमीशन एक झटके में आपका बन सकता है, ठीक है। बड़ी बात है यहाँ पे। डीएनओ इंश्योरेंस बेचोगे कैसे? लोगों से सवाल पूछिए, कंपनीज में जाइए, लिंक्डइन में एक्टिव रहिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाइए, अपनी जान पहचान कॉर्पोरेट्स में बढ़ाइए। ओनली कॉर्पोरेट्स आर द टारगेट मार्केट फॉर दिस। उनसे सवाल पूछिए कि सर क्या आपकी कंपनी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्लासेस हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या, कभी कोई लीगल लूसऑट फाइल हुआ है डायरेक्टर्स के खिलाफ, क्या आपने कभी सोचा कि पुराना कर्मचारी अगर कोई लीगल डिफेमेशन कर दे या कोई कंपनसेशन के लिए केस ठोक दे तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसे आप पे करोगे? अवेयरनेस पैदा करिए, डीएनओ इंश्योरेंस इंडिया में क्यों बढ़ रहा है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, कंपनीज के गुडविल के लिए ये क्या इंपॉर्टेंस इसकी है, डायरेक्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी खतरे में आ सकती है अगर डीएनओ इंश्योरेंस नहीं है। बेनिफिट बताइए, डायरेक्टर्स का पर्सनल बेनिफिट मिलेगा, लीगल एक्सपेंसेस कवर, रेपुटेशन कवरेज, एम्प्लॉई लूसूट, स्टॉक होल्डर्स के लूसऑट से बच जाएंगे कंपनी, ठीक है। केस स्टडी बताइए, 2022 में स्टार्टअप है, उसने 2 करोड़ रुपए का मुकदमा फेस किया और वो 2 करोड़ रुपए डीएनओ इंश्योरेंस ने कवर कर दिया। एक ट्रस्ट फैक्टर आपको लेके आना होगा। बोलिए सर ये पॉलिसी आपकी जिम्मेदारी और आपको पर्सनल खतरे से बचा सकती है, ये आपकी कंपनी को डूबने से बचा सकती है, ऐसा बोलिए। डीएनओ इंश्योरेंस को कैसे बेचोगे, ये सारे के सारे चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन रह गया है माय डियर फ्रेंड्स, जरूर पूछिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ये आपको पहले पता था या नहीं था, इस बारे में मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सभी को पता होगा कि 8 जून 2025 को रविवार के दिन में दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम में मैं अपना एक फर्स्ट इवेंट करने जा रहा हूं और इस इवेंट में पंजाब सर को मैंने गेस्ट स्पीकर के तौर पे यहां पे इनवाइट किया है, जो LIC के बिहार के
बिहार केसरी हैं, 45 सालों से ज़्यादा का अनुभव और बिहार के नंबर 1 LIC एजेंट और डिवीजन में टॉप करने वाले एडवाइजर को मैंने बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट। और नोएडा के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं चितरंजन कुमार जी, जिन्होंने अनगिनत MDRT COT TOTs कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर एडवाइजर हैं, नोएडा के सेलिब्रिटी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। ये आपको HNI सेक्टर में काम कैसे करना है वो बताएंगे। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सेशन में बताने वाला हूं। और इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें और भी होने वाली हैं, तो दिल्ली में गालिब ऑडिटोरियम में आप जरूर पधारें। इस इवेंट में और क्या क्या चीज़ें होने वाली, ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के साथ साथ आपको वेलकम किट, लाइव गिव अवे, अचीवर्स डेस्क, 12 लाख साल का कैसे कमाओगे उसका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, और MDRT COT TOTs की शेयरिंग, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने काम को 10 गुना कैसे बढ़ाओगे, बी द ब्रांड बाय यूजिंग सोशल मीडिया कैसे करोगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे लाइफ को, 365 दिन की चैलेंज की बुक भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और नेटवर्किंग करेंगे आप जो अच्छे चैंपियंस मार्केट में हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, फोटोज वीडियो सेशन, सर्टिफिकेशन, अचीवर टेस्ट, सरप्राइज अनाउंसमेंट, फोटो वीडियो सेशन के साथ बहुत कुछ होने वाला है। तो अभी के अभी आप जो टिकट है उसको बुक कर लीजिए। और इस इवेंट में फिर से मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि वो वैल्यू आपको देंगे जो आज तक आपको नहीं मिली होगी। मुझे नहीं पता कितने लोग इस इवेंट में आने वाले हैं, बट जितने लोग भी इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे उनकी लाइफ का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमोशनल इवेंट फॉर मी and I'm going to put my heart and soul to contribute in your life on that particular day. So register now. Let's finish the video. Thank you so much for watching. Bye bye.